नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कहानी सीरीज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे एक बेटे के द्वारा माँ को दिया जाने वाला धोखा। तो चलिए आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी है निस्वार्थ प्रेम के बारे में। एक वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक बड़े मकान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका इकलौता बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कनाडा में बस गया था। एक दिन अचानक उस वृद्ध व्यक्ति का दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। उनकी पत्नी पर इतना बड़ा दुख पड़ गया, और पड़े भी क्यों ना। एक पत्नी के लिए स्वार्थी दुखद होता है उसके पति का साथ छोड़ना। बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए कनाडा से भागा भागा आया। वह बहुत उदास था क्योंकि वह अपने पिता को उनके अंतिम दिनों में अपने साथ नहीं रख पाया। वह यहाँ भारत में अपनी माँ के साथ लगभग एक सप्ताह तक रहा और यह निर्णय किया कि वह माँ को भी अपने साथ कनाडा ही लेकर जाएगा। उसने कहा कि पिता की तरह ही वह अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। माँ को जब यह बात पता चली तो वह बहुत खुश हुई कि चलो, अपने बेटे पोते के साथ बुढ़ापा कट जाएगा। उन्होंने अपना बड़ा सा मकान और अन्य जगह जमीन बेच दिया और सब कुछ बेटे को दे दिया। निश्चित दिन अपना सब कुछ पैक कर बेटे के साथ हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ी। सामान और अन्य सुरक्षा जांच के बाद वे लोग वेटिंग एरिया में बैठकर अपनी फ्लाइट का इंतजार करने लगे। लड़के को पेशाब लगी। वह अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं शौचालय तक जा रहा हूँ, 5 मिनट में वापस आता हूँ। माँ ने सिर हिलाया और अपने बेटे का इंतजार करने लगी। उसका बेटा, भोली और मासूम माँ बहुत देर तक यह सोचती रही कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या करे। वह कई घंटे तक अपने बेटे का इंतजार करती रही। अब वह रोने लगी। बेचारी अकेली बूढ़ी औरत क्या करे। करीब 16 घंटे के बाद एक सुरक्षा गार्ड उनके पास आया और उनसे पूछा, क्या बात है माता जी, आप क्यों रो रही हो। उसने बुझी आवाज में बताया कि उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। उसने यहाँ का मकान, जगह जमीन सब कुछ बेच दिया। अब वह कहाँ जाएगी, क्या करेगी। इस शहर में उसका कोई नहीं है, ना कोई रिश्तेदार है। गार्ड यह सब सुन कर दुखी हो गया, लेकिन वह कर भी क्या सकता। उसने उस बुढ़िया औरत से, माता जी, आप अपने उसी घर पर चले जाइए और जिसने भी वह घर खरीदा होगा उसको बोलिए कि वह आपको वहीं रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। उसने उस वृद्ध उनके मोहल्ले को जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया और किराया भी दे दिया। उस घर को एक युवा दंपति ने खरीदा था। उसका एक छोटा बच्चा भी था। वृद्ध महिला ने जब दरवाजा खटखटाया तो एक महिला ने दरवाजा खोला। उस बुढ़िया माँ ने सारी बातें उस महिला को बताई। वह बोल भी रही थी और रो भी रही थी। आप मुझे थोड़ी सी रहने के लिए जगह दे दो, मैं आपके बर्तन धोऊंगी, बच्चों को संभाल लूंगी और आपके घर के एक कोने में पड़ी रहूंगी। महिला ने उस वृद्ध औरत को घर के अंदर उस कमरे में ले गई जहां उसका पति टीवी देख रहा था। अपनी पत्नी से सारी बातें जानने के बाद उस युवक ने कहा, हमारे घर में यहाँ बहुत जगह है, इसीलिए आपको यहाँ रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे खुद के माता पिता नहीं हैं। यदि आप यहाँ मेरी माँ की तरह रहना चाहती हैं तो आपको मैं यहाँ रहने की अनुमति दे सकता हूँ। यह सुन वह वृद्ध महिला अनुभूति हो गई। अब वह उनके साथ रह रही थी, उनके बच्चे को ख्याल रख रही थी और वे लोग उन्हें अपनी माँ की तरह व्यवहार करते थे। जब कोई अपना सगा इस तरह बेरहमी से पेश आता है तो कई निस्वार्थ प्रेम वाले व्यक्ति आगे आकर सहारा देते हैं। तभी तो यह दुनिया चल रही है। दोस्तों, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है। यदि आपके माता पिता जिंदा हैं तो आप उनकी सेवा करें और उनके साथ ऐसा बर्ताव कभी ना करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।